यस सर आ रही है। ठीक है। ओके सो हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ आपको एक वेलोसिटी फील्ड के थ्रू ये जो है वो एक्सप्लेन किया कि जो अगर टाइम के साथ वेरिएशन हो, ठीक है, तो उसके ऑब्वियसली उसमें उसकी लोकल जो एक्सलेशन है वो तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती ही है, ठीक है। साथ साथ ऑब्वियसली वहाँ पे उसके जो कन्वेक्टिव एक्सलेशन है वो भी होगी अगर इसके साथ वेरिएशन आ रही होगी, ठीक है। प्लीज माइक म्यूट कर लो बेटा, ताकि जो है वो डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। आपकी रिकॉर्डिंग में मसला होगा क्योंकि आप अगर दोबारा सुनोगे तो फिर वहाँ पे आपको जो है वो बैकग्राउंड नॉइज आएगी, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। अब हम एक और प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। वहाँ पे वी नीड टू सी के सेकंड प्रॉब्लम में क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मेरे से यहाँ पे एक्चुअली सही राइट नहीं किया था, विच इज़ मीटर पर सेकंड नहीं, एक्सलेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। जस्ट स्मॉल करेक्शन, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें वी नीड टू सी दिस। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास अगेन एक एक्सलेशन फील्ड जो है वो हमने जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो एक्सलेशन फील्ड मालूम करनी है फ्रॉम अ 3 डायमेंशनल फ्लो वेलोसिटी कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास 3 वेलोसिटी कंपोनेंट्स जो है वो गिवन है, ठीक है। u विच इज एज अ फंक्शन ऑफ -x वर्क कर रहा है, ठीक है। जो v कंपोनेंट है, ठीक है, वो वर्क कर रहा है एज अ 4x² y², ठीक है। वाइल जो हमारे पास w कंपोनेंट है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो x-5, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन फिगर आउट इजीली कि यहाँ पर t वेरिएबल जो है t इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास लोकल एक्सलेशन है, ठीक है, वो 0, ठीक है। जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वेरिएबल्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसके कन्वेक्टिव एक्सलेशन की वजह से। जी हरीश, बोल सकते हैं आप सर बेटा। सर टाइम इन्वॉल्व ना हो तो मतलब एक्सप्रेशन वही लोकल फॉर्मूला एक्सप्रेशन थी जीरो वो जो होगी। आपने लास्ट में यूज करवाया है। दो बच्चे साथ बोल रहे हैं, एक एक करके बोलो। जी बोलो अलीस, पहले अलीस बोल लो फिर आप बाद में सेकंड। सर ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज होगा जो आपने लास्ट क्वेश्चन में करवाया है। जी जी, वही फॉर्मूला यूज होगा। और सही है सर। सेकंड किसने क्या क्वेश्चन था? सर मैं ये पूछ रहा था अगर लोकल जो लोकल है वो जीरो होगी जब टाइम गिवन नहीं टाइम, होगा। अगर अगर मैं इसके साथ जस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के दिखा सकता हूँ, अगर कुछ इस तरह से लिखा होता एक्स वाई टी लिखा होता, ठीक है, ठीक। तो फिर आप जो है ना उसको लोकल एक्सलेशन को कंसिडर करते, ठीक है। अब हम ठीक सर। एक्सलेशन निकाल लेते हैं। एक्सलेशन निकालने के लिए हम सिंपल जो डेरिवेटिव है, जैसे मैंने वहाँ पे आपको पिछली स्लाइड्स में यहाँ पे शो किए हुए हैं, ठीक है। जस्ट एक लुक दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो स्लाइड थी, ठीक है, हमने यहाँ पे शो किया था कि हम तीनों कंपोनेंट्स जो हैं ए एक्स ए वाई और ए जेड जो है वो निकाल सकते हैं अगर मुझे यू वी और डब्ल्यू का फंक्शन पता हो तो, ठीक है। तो वही काम मैं यहाँ पे करूँगा, इजीली कैलकुलेट करूँगा इन चीज़ों को, ठीक है। यू के लिए वी कैन फर्स्ट राइट कि जो आपके पास टोटल डेरिवेटिव है, मटेरियल डेरिवेटिव, उसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, यू टाइम्स डी यू एक्स, ठीक है, प्लस वी वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ यू वेलोसिटी ओवर वाई, ठीक है, और फिर लास्ट में डब्ल्यू डी ओवर डी जेड, ठीक है। अब इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी, मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि जो आपके पास माइनस एक्स है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि ये जो वेरिएबल है इसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से डेरिवेटिव मुझे यू के डेरिवेटिव चाहिए एक्स वाई और जी तीनों से, ठीक है। तो एक्स के साथ डेरिवेटिव देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्स के साथ डेरिवेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल -1, ठीक है। और अगर मैं बाकी डायरेक्शंस पे देखूंगा, ठीक है, बाकी डायरेक्शन में वाई और जेड इन्वॉल्व नहीं है, तो ये दोनों जो है वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। लिख नहीं रहा क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सिंपल है तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला जो आपके पास डेरिवेटिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए एक्स के लिए सिंपल आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, वो हो जाएगी डी ओवर डी टी विच इज 0, ठीक है। तो आई कैन सिंपली राइट 0
u की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव जो था इसका वो था -1, ठीक है। v की जगह लिख सकता हूँ 4x² y², ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y जो था वो 0 था, ठीक है। और लास्ट टर्म जो थी वो x माइनस वाई, ठीक है। और ये d/dz जो है वो 0, ठीक है। कुछ चीज़ें कंप्लीटली तौर पे लिख के इसलिए दिखाते हैं ताकि आप लोगों को कोई चीज़ मिस ना हो, ठीक है। आप कुछ चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है। तो ax की जगह पे हमारे ax जो है वो सिंपल फंक्शन हो जाएगा x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली मैं y डायरेक्शन में कर सकता हूँ, y कॉम्पोनेंट जो हो जाएगा उसके लिए आई कैन राइट dv/dt, सही है, u टाइम्स dv/dx, v टाइम्स partial derivative with respect to y and w times partial derivative of v with respect to z, ठीक है। अब हम सिंपली v और y उसके लिए भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल v का जो टाइम के साथ जो फंक्शन है वो एज यू कैन सी के कुछ भी नहीं है, ठीक है, टाइम इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। 4x² y² है, ठीक है। तो 4x² y² जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा हमारे पास, जिस वेरिएबल के साथ हम डेरिवेटिव ले रहे होंगे सिर्फ उसी को कंसिडर करेंगे, बाकी चीज़ें जो है वो एज अ कांस्टेंट कंसिडर की जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x, ठीक है। और जो लास्ट हमारे पास बचेगा, ठीक है, 8x y² हो जाएगा, ठीक है। y² कांस्टेंट है और लास्ट जो हमारे पास हो जाएगा v/y, ठीक है। ये हो जाएगा 4x² y², ठीक है। एंड ये हो जाएगा 2y विच इज 8x², ठीक है। और z के साथ करूंगा तो ऑब्वियसली यू नो के z के साथ 0 आ जाएगा क्योंकि x² और y² जो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, वेरिएबल ये हो गया 0, ठीक है। u की जगह आ जाएगा -x, ठीक है। v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है हमारे पास 8x y², ठीक है। v की जगह आ जाएगा 4x² y², डेरिवेटिव इसका जो है वो 8x² y है, ठीक है। और wx माइनस y है, डेरिवेटिव इसका 0 है, ठीक है। वी कैन राइट -8x² y², ये हो जाएगा 4 × 8 32, ठीक है। x⁴ y⁴, ठीक है, ठीक है। और ये चीज़ हो जाएगी किसमें, अगेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास है वो a ऑफ z के लिए मुझे करना है, ठीक है। तो a ऑफ z के लिए भी मैं कर सकता हूँ विच इज x माइनस वाई। लेट मी मेक सम स्पेस हियर, ठीक है। तो इसको करते हैं ऊपर, स्पेस बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास थर्ड जो w है वो हमारे पास x माइनस वाई। जी को हाथ बोल लो बेटा, सुन रहा हूँ, हाथ यू कैन स्पीक। सॉरी सर, वो गलती से हो गया। जल्दी से हो गया, ओके फाइन, ठीक है। तो अब w के लिए x माइनस वाई, ठीक है। तो ये भी 0 हो जाएगा। w का जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली आपके पास 1, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू y जो हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा -1, सॉरी x माइनस वाई, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट विद रिस्पेक्ट टू z वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे z वेरिएबल मौजूद है, ठीक है। लास्ट आपके पास az जो हो जाएगा dw/dt, ठीक है, u dw/dx प्लस v dw/dy एंड लास्ट इज, अहमद बोल सकते हो बेटा। सर हमने जब मतलब कि z x एक्सिस के थ्रू ले रहे हैं मतलब कि डेरिवेटिव, तो हमने y और z को कांस्टेंट सपोज किया हुआ है। जिस वेरिएबल के साथ आप डेरिवेटिव ले रहे होगे सिर्फ वही वेरिएबल रहेगा, बाकी चीजें कांस्टेंट कंसीडर होंगी,
ओके सर। पार्शियल डेरिवेटिव में, ठीक है। जिस वेरिएबल के साथ, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया था, मैं इसकी एग्जांपल ये शो कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने x के साथ लिया था, ठीक है, तो क्योंकि नीचे वेरिएबल मेरे पास x था जिसके साथ डेरिवेटिव ले रहा था, ठीक है, तो 4x जो x स्क्वायर की टर्म है, ठीक है, वो मेरे पास वेरिएबल रहेगी, जबकि 4y स्क्वायर है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो u जो है, u यहाँ पे अगेन मेरे पास आ गया -x, ठीक है, वेरिएबल 1 हो जाएगा, ठीक है। y जो है 4x स्क्वायर, y स्क्वायर हो जाएगा, इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास -1 है, ठीक है। और लास्ट जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि dw dz जो है वो 0, ठीक है। सिंपल यहाँ पे ये हम राइट कर सकते हैं -x, ठीक है, -4x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अगर टोटल मुझे एक्सलेशन का वेक्टर चाहिए होगा तो axi प्लस ayj प्लस azk, ठीक है। इसमें मैं तीनों टर्म्स ले लूंगा जो मेरे पास आ रही थी, विच इज x, ठीक है। सेकेंड जो टर्म थी वो -8x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 32x टू द पावर 4 y टू द पावर क्यूब, ठीक है। और जो लास्ट टर्म थी हमारे पास -x -4x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, और ये क्यूब, ठीक है। तो आपकी जो टोटल एक्सलेशन फील्ड है, ठीक है, वो x, y और z तीनों का फंक्शन है, सॉरी x और y का फंक्शन है, ठीक है। और इसके जो तीनों कंपोनेंट है वो भी x और y के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। जब भी आप एक सिंगल आपने कंपोनेंट निकालना है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले उसके जो लोकल और कन्वेक्टिव कंपोनेंट्स हैं उसको सॉल्व करना है, और फिर आप पूरा वेक्टर सॉल्व कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। एक एग्जांपल बता दिए, मैंने पहले स्टार्ट इजी प्रॉब्लम से किया था, जहाँ पे सिर्फ हमारे पास टाइम के फंक्शन गिवन था, तो हमने इजीली सिर्फ लोकल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए थे। जहाँ पे आपके पास पूरे x और y के z तीनों चीजें मौजूद हैं, तो आप तीनों चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर जी सर ये तीनों में लोकल टर्म जो है वो सर 0 आ रही है, कि क्यों? जी, वो इसलिए कि आप अगर नोटिस करो कि आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी फील्ड थी ना, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फील्ड हमारे पास है u -x, ठीक है, v 4x स्क्वायर y स्क्वायर एंड w जो है x -y, ठीक है। इसमें किसी में भी ना टाइम इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि t का वेरिएबल नहीं है, ठीक है। जब टाइम का वेरिएबल आएगा, ठीक है, तो फिर आप उसकी जगह जो है ना वो टर्म 0 नहीं रहेगी, फिर d ओवर dt की टर्म 0 रहेगी, ठीक है। एज एग्जाम्पल आप ये काम कर सकते हो, आप u को जो है ना कंसिडर कर लो -xt, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जो d ओवर dt की टर्म है वो नॉन जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। जब भी टाइम का वेरिएबल एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे u v और w के अंदर, आपके पास लोकल जो डेरिवेटिव्स हैं वो फिर नॉन जीरो हो जाएंगे, ठीक है। जब तक t जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, जब तक आपके पास जो है वो लोकल डेरिवेटिव्स जीरो रहेंगे, ठीक हो गया। ओके ओके सर। ओके, नाउ एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सलेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। उसमें जो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, हमने वहाँ पे कैलकुलेट करनी है जो स्ट्रीमलाइन और नॉर्मल एक्सलेशन के जो फंक्शन है उसको यूज करना है, ठीक है। स्लाइड्स हियर इट इज। सो व्हाट वी हैव अ स्फीयर, ठीक है। इस स्फीयर के अराउंड एक फ्लो हो रहा है जिसकी जो वेलोसिटी हमें गिवन है, ठीक है, वो इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। So a fluid flows past a sphere with an upstream velocity of 40 meter per second, ठीक है। From a more advanced theory, it is found that the speed of the fluid along the front part of the sphere is, ठीक है। अगर हम इस front part पे आए, ठीक है, तो जो velocity यहाँ पे change हो रही होगी, ठीक है, वो हमें given है 3/2 v नॉट sin थीटा, यानी कि वो v नॉट नहीं रहेगी, उसकी वेरिएशन आ जाएगी, और वो डिपेंड कर रही होगी कि जो ये एंगल जिसके एंगल फॉर्म हो रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इज अ फंक्शन ऑफ sin थीटा मौजूद है, ठीक है। फाइंड द स्ट्रीम वाइज एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, एट अ पॉइंट ए, ठीक है। हमें किसी भी एक पॉइंट ए के ऊपर जो इसके स्ट्रीम वाइज और नॉर्मल कंपोनेंट्स जो है एक्सेलरेशन के वो फाइंड आउट करने, ठीक है। एक्सेलरेशन जो रेडियस ऑफ द स्फीयर हमें गिवन है
a which is 0.2 मीटर है, ठीक है। तो अभी हमने जो लास्ट मैंने एग्जाम्पल आपको सॉरी जो लास्ट आपको स्लाइड दिखाई थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो आपके पास नॉर्मल और स्ट्रीम वाइज एक्सलेशंस हैं, ठीक है, उसके दो आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं। स्ट्रीम वाइज कंपोनेंट जो है वो सिंपल हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसके लिए ये हमारे पास एस वेक्टर हो जाएगा, और जो नॉर्मल कंपोनेंट है, ठीक है, वो हो जाता है बी स्क्वायर ओवर आर, ये हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट आ जाता है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास गिवन वेलोसिटी फील्ड है हम उसको यूज करते हुए, ठीक है, हम ये जो वैल्यू है उसको एक्सेलेरेशन की और नॉर्मल एक्सेलेरेशन की इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको वहीं पर ही क्वेश्चन को, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। आई होप कि विजिबल होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास पहला जो इसमें पॉइंट है, ठीक है, कि आपके पास जो वेलोसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा मौजूद है, ठीक है। तो आप गिवन किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे वेलोसिटी साइन थीटा के रिस्पेक्ट से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो वेलोसिटी गिवन है मुझे वो है v0 3/2 v0 साइन थीटा, सही। और यहाँ पे हम इसके साथ v0 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो हमें गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सिंपल हो जाएगी 3/2, ठीक है, v0 इज 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। साइन थीटा, अभी थीटा मुझे नहीं मालूम है क्योंकि कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसको अभी साइन थीटा ही रहने देता हूँ, ठीक है। 40 बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपली 60 साइन थीटा, ठीक है। ऑब्वियसली वेलोसिटी है तो फिर वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी, ठीक है ना। अगर मुझे नॉर्मल एक्सेलेरेशन निकालनी हो, ठीक है, नॉर्मल एक्सेलेरेशन तो बहुत इजी है, उसमें कोई भी आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो सिंपली वी स्क्वायर आर से आ जाएगी, ठीक है। वी स्क्वायर आर जो है हमारे पास कितना हो जाएगा 60, ठीक है। साइन थीटा जो मुझे प्रॉब्लम में ये निकालना है वो 40 डिग्री पे निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 40 डिग्री, ठीक है। और जो आपके पास आर जो है वो रेडियस ऑफ द बॉल हो जाएगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर हो जाएगा विच इज ए, ठीक है। तो मैं राइट कर सकता हूँ 60 साइन 40 और ए की जगह आ जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। तो 0.2 मीटर से इसको डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। लास्ट जो इसकी सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इट इज अराउंड 7440 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वाइल जो इसका ये तो नॉर्मल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। जो आपके पास स्ट्रीम वाइज कंपोनेंट आएगा, ठीक है, स्ट्रीम वाइज कंपोनेंट इज AS V dV over DS, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी एक ट्रिक हमें देखनी है, ठीक है। वही क्या है कि हमारे पास जो वेलोसिटी गिवन है वो एज अ फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है, ठीक है। वेलोसिटी जो है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है, जबकि मुझे जो यहाँ पे डेरिवेटिव चाहिए वो एज अ फंक्शन ऑफ जो इसका स्ट्रीम वाइज कोऑर्डिनेट है वो चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, वी नीड टू अगेन यूज द चेन रूल, ठीक है। कि अगर हम इंटरमीडिएट वेरिएबल जो है, ठीक है, उसको इंक्लूड कर दें, ठीक है, तो हम जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट वेरिएबल क्या हमारे पास थीटा, जब मैंने थीटा को इंक्लूड कर दिया तो मेरे पास ये v एज अ फंक्शन ऑफ थीटा जो गिवन था 60 साइन थीटा, इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और सेकंड चीज क्या है हमारे पास, थीटा और एस को जो है ना कंबाइन करना है, ठीक है। तो थीटा और एस कैसे कंबाइन होगा, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे सर्कमफरेंशियल डिस्टेंस s है, ठीक है। सर्कमफरेंशियल डिस्टेंस s जो है, ठीक है, उसको मैं कंबाइन कर सकता हूँ s इक्वल्स टू आर थीटा के फॉर्मूले से, ठीक है। तो s जो है हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, रेडियस की जगह मैंने क्या लिखना है यहाँ पे a, ठीक है, s इक्वल्स टू a थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ, ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपली आपके पास ds ओवर डी थीटा इक्वल्स टू a आ जाएगा, ठीक है। और ds ओवर डी थीटा a की जगह हो जाएगा सिंपल 0.2, ठीक है।
तो अगर मैं dv ओवर ds दोबारा से लिखूं, यहाँ पे dv ओवर d थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 60 साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो सिर्फ एक स्टेप और लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना, साइन थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय d थीटा ओवर ds विच इज, सर आपने s इज इक्वल टू a कैसे लिखा, एक्सेलरेशन इनटू एंगल? एक्सलेशन नहीं है बेटा, ये एक्सलेशन नहीं है, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस ऑफ दिस स्फीयर है। स्मॉल ए जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएबल्स को कंसिडर करो, ये स्मॉल ए जो है रेडियस, ठीक है। प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के में जो है वो स्मॉल ए जो है वो रेडियस को शो कर रहा है 0.2 मीटर, ठीक है, एक्सलेशन नहीं है, ठीक है। ऐसे इक्वल्स टू आर थीटा का फॉर्मूला यूज किया, आर की जगह मैंने सिर्फ रेडियस यूज किया, ठीक है। ठीक है, ठीक सर। ओके, नाउ अब जो ds ओवर d थीटा है, ठीक है, ds ओवर d थीटा को आई कैन सिंपली राइट जो 1/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर d थीटा ओवर d, मैं इसको उल्टा लिख सकता हूँ बस करके, और ये आपके पास यहाँ पे सिंपली आ जाएगी 60 साइन थीटा का जो डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, 60 cos थीटा हो जाएगा, और ठीक है, तो सिंपली वेलोसिटी की जगह राइट कर सकता हूँ 60 साइन थीटा, ठीक है, और जो dv ओवर ds हो जाएगा, ठीक है, उसकी जगह मैं राइट कर सकता हूँ 60 cos थीटा ओवर 0.2, ठीक है। थीटा को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये 60 इंटू 60 हो जाएगा 3600, ठीक है, साइन 40 और cos 40 ओवर 0.2, रिजल्ट आपके पास आएगा अराउंड 8860 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो इसमें जो ट्रिक, ओनली ट्रिक थी वो यही थी कि एक्चुअली जो आपके पास वेलोसिटी थी वो एज अ फंक्शन ऑफ थीटा गिवन थी, सही है ना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा गिवन थी जब मैं इसको स्ट्रीम वाइज एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर रहा था, ठीक है। तो मुझे थीटा की टर्म सर आपने थीटा पहले क्यों नहीं लिखा है इसमें? कहाँ पे बेटा, किस वाली साइड? ऊपर 60 साइन थीटा आ रहा था, उसमें क्यों नहीं आपने थीटा की वैल्यू पुट करी? मैं, ठीक है, यू आर राइट, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन को दिखाना था ना कि साइन के साथ कैसे वेरी हो रही है थीटा के साथ, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको वहाँ पे रहने दिया था। आप यूज कर सकते हो, कोई मसला नहीं, सही, 60 ठीक है, साइन थीटा 40 लिख लो, वो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना था इसलिए मैंने रहने दिया, ठीक है। थीटा के साथ जो चेंजेस को मुझे देखना था ना, क्योंकि एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है ये आपकी वेलोसिटी, ठीक है। तो आपके पास दोनों एक्सलेशन आ गई, सिंपल प्रॉब्लम है, सिर्फ जो यहाँ पे ट्रिक थी वो यही थी कि आपने इसको चेन रूल लगा के जो है वो डी थीटा ओवर डी एस को इंक्लूड करना, ठीक। अच्छा, अब आज के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलमोस्ट डन है। मैं आपको एक चीज़ सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखा रहा हूँ, उसकी जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में थोड़ी बहुत आपको आइडिया दे दूंगा कैसे होती है, ठीक है, कि अनस्टेडी और स्टेडी स्ट्रीमलाइंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एक मैंने सोल्यूशन किया है, ठीक है, वो आपको पहले थोड़ा शो करता हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना अगर यू फील लाइक टू, ठीक है। फिलहाल अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, इसको समझाने के लिए मैंने इसको मैटलैब पे प्लॉट किया, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम अगर कुछ हो रही हो तो हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, इसको ठीक है। पाथ लाइंस और स्ट्रीम लाइंस का कॉन्सेप्ट बताना है, स्ट्रिक लाइंस का, ठीक है। तो कंसिडर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक वेलोसिटी फील्ड गिवन है, ठीक है, एक वेलोसिटी फील्ड गिवन है, दिस वन x ओवर 1 प्लस टी v इक्वल्स टू y, ठीक है। ये एक u वेलोसिटी गिवन है और एक v वेलोसिटी गिवन है। सर ये किधर आ गए हम किधर आ गए, ये हम वापस जो स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन के कॉन्सेप्ट उसके ऊपर आ गए, ठीक है। ओके सर, ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया ना सर? वो वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। वापस हम बैक टू स्ट्रीम लाइन्स और पाथ लाइन पे आ गए, उसके कुछ क्वेश्चन और करवाने हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो अनस्टडी स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन का बिहेवियर है हम उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरे पास वेलोसिटी फील्ड है, ठीक है, वो इस तरह से गिवन है x ओवर 1 प्लस टी, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप जैसे आप लोगों को मैंने पिछले सर ये खुद सपोज किए, ये गिवन वेलोसिटी फील्ड है, ठीक है। ये मैंने एक वेलोसिटी फील्ड मैंने कंसीडर की है, ये x ओवर 1 प्लस टी है, ठीक है, और v जो है y, ये दो वेलोसिटी फील्ड्स मुझे इस प्रॉब्लम के लिए यूज करनी है, ठीक है। अब इस वेलोसिटी फील्ड में टाइम और x कंपोनेंट इन्वॉल्व है और y कंपोनेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टाइम के साथ कुछ ना कुछ चेंज होगी, ठीक है। जिस तरह से आपने टाइम के साथ वेरिएशन चेक करनी है
तो उसको मैं यहाँ पे टाइम के वेरिएबल को इंक्लूड करके निकाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी मैं स्ट्रीमलाइंस को समझाता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रीमलाइंस की तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको करवाई थी। पाथ लाइंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको समझते हैं कैसे होती है, ठीक है। पाथ लाइन का मतलब क्या है कि जो हमारे पास u वेलोसिटी है, ठीक है, u वेलोसिटी को मैं सिंपली राइट कर सकता हूँ dx/dt, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि सिंपल मैंने u वेलोसिटी को राइट कर लिया है dx/dt से, ठीक है। अब सिंपली इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, ठीक है। तो dx की नीचे जो है वो xy टर्म आ गई है, ठीक है, जबकि dt जो है वो राइट हैंड साइड पर मूव होगी, ठीक है, क्योंकि सेम वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इक्वेशन इंटीग्रेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ln ऑफ x dx 1/x की जगह आ जाएगा ln ऑफ x, जबकि राइट हैंड साइड पे हो जाएगा आपके पास ln ऑफ 1 + t। इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट c1 इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सर इनिशियल हमारी इक्वेशन क्या थी सर? इनिशियल इक्वेशन हमारे पास ये है बेटा, x/1 + t by v = ओके, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज करेंगे। पहला जो u वेलोसिटी को मैंने लिया है, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट करवाया है, ठीक है। कांस्टेंट c1 जो है, ठीक है, ये ln की फॉर्म में मैं लिखूंगा तो मैं राइट कर सकता हूँ ln c + 1, ठीक है। और ये सिंपली हो जाएगी x की इक्वेशन हमारे पास c1 1 + t, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो c1 कैसे हम निकाल रहे हैं इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ये अज्यूम किया है कि जो टाइम 0 है, ठीक है, उसके ऊपर जो x पोजीशन है हमारी वो x0 है, ठीक है। अगर x पोजीशन x0 में डालूंगा इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, एक सेकंड में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास x है, ठीक है, वो x + 1 + t है, ठीक है, सॉरी c1 + 1 + t, ठीक है। हमने ये कंसिडर किया है कि जब टाइम 0 है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारे पास x वेलोसिटी है, सो x पोजीशन है, ठीक है, वो x0 है, यानी कि कोई भी एक पोजीशन x0 है जिसको मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं t0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये x0 हो जाएगा, ठीक है, c1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू हो जाएगी x0, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो एज अ फंक्शन ऑफ x0 हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, किसी भी लेटर पोजीशन t के ऊपर, वो ये डिपेंड करेगा कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। जहाँ से भी ओरिजिनेट होगा x0 की जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं y को भी कर सकता हूँ, ठीक है। y के लिए v = y था, v की जगह मैं लिख सकता हूँ dv/dt, ठीक है। और हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, y को यहाँ पे dy/y कर दिया, dt राइट हैंड साइड पे आ गया है। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेते हैं, ln ऑफ y हो जाएगी और t + ln c2, ये दूसरा कांस्टेंट मैंने ले लिया, ठीक है। जो आपके पास y की जो इक्वेशन बन जाएगी ln को हटाने के लिए वो इस तरह से हो जाएगी y = c2 et, ठीक है। इसमें भी मैं इसी तरीके से कांस्टेंट को सब्स्टिट्यूट करूंगा कि एट t = 0 जो हमारे ओरिजिन पोजीशन है वो y0 है, ठीक है। तो c2 जो हो जाएगा y0 के बराबर, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, x0 1 + t, और सेकंड इक्वेशन हो गई हमारे पास y0 e ऑफ e⁻t, ठीक है। यानी कि जो पार्टिकल इमिट होंगे पोजीशन x0 और y0 से, ठीक है, उनकी जो फ्यूचर में जो पोजीशंस होंगी x और y वो किस पे डिपेंडेंट करेंगी, वो इस इक्वेशन 1 पे जो नीचे x0 1 + t पे डिपेंड करेगा, और सेकंड इक्वेशन y0 e⁻t पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हमेशा सर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जिसकी फील्ड मैंने ये आपको x/1 + t दी थी और v = y दी थी, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ऐसा होगा, ठीक 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 सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो है वो इन दोनों लाइंस को प्लॉट करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम x0 और y0 को। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x0 और y0 की कुछ पोजीशंस जो है वो कंसिडर कर ली हैं। x0, अब मैं इसको तुम्हें मैटलैब पे करके दिखाता हूँ, प्लीज 5 मिनट के लिए, अभी 10 मिनट्स हमारे पास, 2:20 तक क्लास ज्वाइन कर ले, मैं आपको समझाता हूँ। पहले वाले में किया हुआ दूसरे वाले में भी करते कर दो, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, नाउ अब हम इसको जरा प्लॉट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ग्राफिकल कोई चीज़ प्लॉट करनी है, हम या तो हम सिंपल एक्सेल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम मैटलैब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं। सर ये तो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं? तो आप लोगों को थोड़ी करवा रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा सही है सर। परेशान हो जाते हैं लड़के।
आप लोगों से समझाने के लिए, ताकि वो आपको जो मूविंग चीज़ है उससे अंदाज़ा हो कि आप लोग पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। अगर सिर्फ आप स्टैटिक को प्रॉब्लम करते दिखाते रहते हैं तो उससे आप कभी कभी चीज़ों का आइडिया नहीं होता, ठीक। इट टेक्स अ बिट लॉन्ग, तो फिर 1 मिनट रुको, ये स्टार्ट बिजी है, कुछ चलता है फिर बता, ठीक है। ओके, सो जरा नोटिस कर, ठीक है। नहीं कोडिंग वोडिंग नहीं बता रहे, सिर्फ आपको हम जो है वो चीज़ को रन करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर आप नोटिस करो कि इस पूरे प्रॉब्लम में पहले तो ये अंडरस्टैंड करो कि मैंने किया क्या, ठीक है। मैंने ये किया कि एक लाइन है एक्स पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 2 की लाइन है, ठीक है। ओके, सॉरी वाई इक्वल्स टू 2 की लाइन है, ठीक है। इसमें 5 पार्टिकल है, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है। ये जो पोजिशन है आपको पोजिशन भी लिखी हुई नजर आ रही होंगी, ठीक है। ये 5 पार्टिकल्स हैं, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। इनका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी आपको गिवन है कि एक्स, इनका वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, जबकि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे ये पार्टिकल टाइम के साथ मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इनके जो पाथ लाइंस हैं, इनका जो पाथ है वो डिफरेंट प्लॉट हो रहा है, ठीक है। इफ यू नोटिस के हर पाथ का, हर लाइन का जो पाथ है वो डिफरेंट है, ठीक है। और वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो उसकी ओरिजिन पे डिपेंड कर रहा है कि वो कहाँ से पास हुआ है, ठीक है। जो ब्लू पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट है पर्पल वालों से, और पर्पल वाले जो डिफरेंट है वो ग्रीन वालों से, ठीक है। और उसकी वजह क्या थी, अगर मैं आपको इक्वेशन दिखाऊं, ठीक है, तो इक्वेशन में आप लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि एक्स, जो फ्यूचर की एक्स पोजीशन थी वो किसका फंक्शन थी, एक्स नॉट, ठीक है। एक्स नॉट जो है उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिन की पोजीशन है, और टी यानी कि टाइम का फंक्शन है, ठीक है। सिमिलरली जो वाई, जो फ्यूचर की वाई पोजीशन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वाई नॉट के ऊपर और टाइम के ऊपर, ठीक है। तो जब आपने इसको प्लॉट किया तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ जो है वो नजर आ रही है, ठीक है। कि अगर हम अनस्टेडी फ्लो, ठीक है, तो अगर जो पार्टिकल्स डिफरेंट पॉइंट से निकल रहे हैं, ठीक है, उनका पाथ भी डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर स्टेडी फ्लो होता, यहाँ पे टाइम का फंक्शन नहीं होता, ठीक है, तो फिर सबका पाथ जो है वो एक ही हो जाता, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई सिंपल पाथ लाइंस। अच्छा, एक और चीज हमने पढ़ाई थी आपको, विच इज स्ट्रीक लाइंस, ठीक है। स्ट्रीक लाइंस के लिए भी सिंपल सेम फिलॉसफी फॉलो होगी, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। इक्वेशन दोनों की सेम है, C1 1 प्लस टी, कांस्टेंट डिफरेंट आएगा, इक्वेशन सेम रहेगी, कांस्टेंट डिफरेंट आएगा, ठीक है। एक्स और जो मैंने स्टार्ट किया था dx ओवर dt बराबर है u x प्लस 1t से, ठीक है। सेम इक्वेशन बनाएंगे दोनों के लिए, सिर्फ कांस्टेंट में डिफरेंस आएगा। अब कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है वो दिखाते हैं आपको, क्योंकि जो स्ट्रीक लाइन है उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो एक सेम पोजीशन से आउट हो रहे हैं। स्ट्रीक लाइन पे हम क्या कहते हैं कि पार्टिकल एक सेम पोजीशन से आउट होंगे, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ डिले आएगा, ठीक है। जैसे कि ये पार्टिकल ए है, ठीक है, ये निकल रहा है t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे, ठीक है। जब तक ये नोजल के इस पॉइंट के एग्जिट पे आएगा उसमें कुछ ना कुछ डिले होगा, लेट्स सपोज 0.5 सेकेंड का डिले, ठीक है। जो थर्ड पार्टिकल है उसके अंदर 0.5 सेकेंड का और डिले मौजूद है, ठीक है। तो जब वो पॉइंट ए तक पहुंचेगा तो जो पार्टिकल ऑलरेडी ए है वो आगे कहीं मूव कर चुका होगा, फिर पार्टिकल बी निकलेगा, उसकी पोजीशन यहाँ पे आएगी, फिर पार्टिकल सी निकलेगा, उसकी पोजीशन यहाँ पे आएगी। तो जितने भी पार्टिकल अगर हम उनको ट्रेस कर लें, ठीक है, तो हम जो है पूरी स्ट्रिक्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। वही काम हम यहाँ पे करेंगे अब, ठीक है। ये जो टी डैश की टर्म है, ठीक है, ये मैंने इसलिए इंक्लूड करवाई है, ठीक है, कि आप डिले को इंट्रोड्यूस करवा सकें, ठीक है। जब हम कांस्टेंट निकाल रहे हैं C1, ठीक है, उसके अंदर डिले डाल सकें, ठीक है, कि डिले कितना आ रहा है, ठीक है। तो जो पहला कांस्टेंट आ जाएगा C1 हो जाएगा x0 1 प्लस टी डैश, ठीक है, और पार्टिकल 1 के लिए टी डैश की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल 1 जस्ट उसकी टिप के ऊपर होगा नोजल की, ठीक है। जो पार्टिकल 2 है वो 0.5 सेकेंड बाद आएगा, ठीक है। पार्टिकल 3 जो है वो 1 सेकेंड बाद आएगा, ठीक है। और हमने जो टी है, ठीक है, टी की जो वैल्यू है वो कहाँ तक जा सकती है, टी की वैल्यू जा सकती है 0 से 2 सेकंड तक। मैं सिर्फ इसको 2 सेकंड तक रन कर रहा हूँ, इसलिए इसको 2 सेकंड तक जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल 1 जो है, ठीक है, वो 0 से 2 सेकंड तक रन करेगा। पार्टिकल 2 जो है 0.5 सेकंड से 2 तक रन करेगा। पार्टिकल 3 जो है, क्योंकि वो स्टार्ट ही 1 सेकंड पे हुआ है, तो 1 से लेके 2 सेकंड तक रन करेगा, ठीक है। अब इसको जब आप विजुलाइज करोगे तो यू अंडरस्टैंड के एक्चुअली
किस तरीके से वेरिएशन आ रही है। ठीक है, तो अब हम स्ट्रिक्ट लाइन को देखते हैं। ठीक है, ये मुश्किल प्रॉब्लम है। ठीक है सर ये एक सेकंड, सर ये कोडिंग क्या सोच कोडिंग को छोड़ दो ना, तुम अभी सिर्फ विजुअलाइजेशन पे फोकस करो। कोडिंग को मैं समझा दूंगा अगर बोलोगे तो, लेकिन अभी कोडिंग को छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ हमने जो इक्वेशन यूज की है, ठीक है, उस पर फोकस करो कि वो इक्वेशंस क्या कर रही हैं। ठीक है, सर यहाँ पे रेड लाइन पार्टिकल 1 को शो कर रही है और ग्रीन लाइन पार्टिकल 2 को। पार्टिकल 2 को, ब्लू लाइन पार्टिकल 3 को, और जो आपके जो क्या कहते हैं स्काई ब्लू कलर की लाइन है कि डी को, और एक और पार्टिकल है जो बिल्कुल उसी टाइम बिल्कुल लास्ट 2 सेकंड के ऊपर निकलने वाला था, पार्टिकल ई को। ठीक है, जो पार्टिकल 1 है, ठीक है, उसका जो रेड लाइन है वो क्या शो करेगी, उसकी पाथ लाइन को शो करेगी। ठीक है, क्योंकि ये एक सिंगल पार्टिकल का ट्रैक है। ठीक है, जो ग्रीन पार्टिकल है वो भी उसी पोजीशन से निकला है, ये उसकी पाथ लाइन है। ठीक है, ब्लू पार्टिकल है उसी पोजीशन से निकला है, ये उसकी पाथ लाइन है, और जो साइन कलर का पार्टिकल है वो भी उसी पोजीशन से निकला है। ठीक है, लेकिन ये कम डिस्टेंस क्यों ट्रेवल कर रही है, क्योंकि पार्टिकल ए सबसे पहले निकला था तो उसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, पार्टिकल ग्रीन जो पार्टिकल है वो 0.5 सेकंड के बाद निकला था, उसका डिस्टेंस कम है। ठीक है, ब्लू पार्टिकल उसके बाद निकला था तो उसका डिस्टेंस और भी कम है। ठीक है, और स्ट्रिक्ट लाइन क्या होती है, स्ट्रिक्ट लाइन कौन सी पार्ट होती है, जो कॉमन पॉइंट से निकलने वाले पार्टिकल हैं। ठीक है, उसको अगर हम ट्रेस कर लें आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है, तो मैं t = 2 सेकंड पे इनकी जो फाइनल पोजीशन है उनको मैंने जो है वो कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो जो ब्लैक लाइन है सर स्ट्रिक्ट लाइन को शो स्ट्रिक करती लाइन की कोई इक्वेशन थी? जी दोबारा से बोलो, 1 बाय 1 दोबारा बोलो। मोइन पहले आप बोलो क्या सर स्ट्रिक लाइन की कोई इक्वेशन होती है? स्ट्रिक्ट लाइन की इक्वेशन है ना, ये स्ट्रिक्ट लाइन की इक्वेशन तो है जो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ की है। ठीक है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट हो गए। पाथ लाइन में जो कांस्टेंट थे वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइन के जो कांस्टेंट्स है वो 2 टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एक तो वो जो इक्वेशन जिसमें आपके पूरा फ्लो हो रहा है, ठीक है, और t' वो कांस्टेंट है जो ये बता रहा है कि ये पार्टिकल कितने देर बाद निकला है। ठीक है, जो पहला पार्टिकल है वो 0 सेकंड पे निकला है, सेकंड पार्टिकल 0.5 सेकंड के बाद निकला है, थर्ड पार्टिकल 1 सेकंड के बाद निकला है। ठीक है, तो इसमें टाइम कितना डिले आएगी ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ओके सर। ठीक है, तो जो दोनों के सर आप बोलो, आप भी क्या कह रहे थे, क्वेश्चन प्लीज बताओ। सर ये स्ट्रिक्ट लाइन का क्या मतलब, यानी कि इसका फायदा क्या होता है हम लोगों को? फायदा जो है वो आप जब कोई विजुअलाइजेशन करते हो ना, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपको फ्लो के टाइम हिस्ट्री है वो पता चल रही होती है आपको। ठीक है, हमने स्टार्ट में मैंने इसलिए ये चीज अब शो की है क्योंकि हमने स्टार्ट में ये चीज देखी थी, अगर मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, एक तो ये फिगर देखी थी। ठीक है, उसमें इस फिगर में अगर आप नोटिस करो कि यहाँ पे डिफरेंट कलर के जो डाइज हैं वो आउट हो रही हैं। एक बुलेट शेप की शेप है हमारे पास। ठीक है, बुलेट कंटूर शेप है। ठीक है, जो रेड पार्टिकल है उसको आप नोटिस करो कि वो एक ही कॉमन पॉइंट से पास हो रहे हैं। ठीक है, और उनको हमने सबको ट्रेस कर लिया। ठीक है, फिर जो ग्रीन पार्टिकल है वो भी एक से पास हो रहे हैं, उनको सबको हमने ट्रेस कर लिया। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि टाइम हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि एक पार्टिकल जो यहाँ से पास हो रहे हैं इस कॉमन पॉइंट से, वो फ्यूचर में कहाँ कहाँ पोजीशन होगी उनकी। ठीक है सर, ये तो पाथ लाइन है ना? लेकिन ये एक पार्टिकल के लिए है ना, ये बहुत सारे पार्टिकल हैं, इसलिए तो मैंने ये तुम्हें एक मैट्रिक वाला फंक्शन दिखाया है कि पाथ लाइंस क्या है। ये पार्टिकल सब निकल रहे थे यहाँ से, लेकिन इन सब की अलग अलग अपनी शेप थी। ठीक है, जो स्ट्रिक्ट लाइन है, स्ट्रिक्ट लाइन इनकी जो फ्यूचर में पोजीशन है उन सबका खाली कनेक्शन है। ठीक है, पाथ लाइन तो सबकी डिफरेंट है ना, अगर ये तुम रेड ग्रीन ब्लू नोटिस करो तो पाथ लाइन सबकी डिफरेंट है। ठीक है, अगर अनस्टेडी फ्लो होगा तो पाथ लाइन और स्ट्रिक्ट लाइन डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, ठीक है सर। ये सब इस प्रॉब्लम को समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पाथ लाइन और स्ट्रिक्ट लाइन को अलग अलग करके दिखाया जा सके। ठीक है, अदरवाइज तो कि दोनों सिमिलरली लगती हैं कि एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। पाथ लाइन सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल को ट्रैक कर रहे होते हैं, जबकि स्ट्रिक्ट लाइन में हम जितने भी पार्टिकल्स उस कॉमन पॉइंट से पास हुए हैं उन सबको ट्रैक कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। मतलब सर जी जी सुन रहा हूँ बेटा, बोलो। मतलब सर ये स्ट्रिक्ट लाइन में हम अर्लियर अप्रोच फॉलो कर रहे हैं ना सर? जी जी, एक खास सेक्शन पर। जी एग्जैक्टली। पाथ लाइन जो है वो लैग्रांजियन अप्रोच है, रेड ग्रीन ब्लू जो है ये लैग्रांजियन अप्रोचेस हैं, जबकि जो ब्लैक लाइन है वो अल्जेरियन अप्रोच है। सही कह रहे हो। सही सर, ओके।
ओके ओके, बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम था इसकी भाई, कोडिंग वोडिंग अगर समझ किसी को देखनी हो देख लेना। मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप इस पे इसकी कोडिंग पे आप लोग फोकस करोगे। आप लोगों को जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने इसकी इक्वेशन बतानी थी कि इक्वेशंस कैसे बात आती हैं पाथ लाइंस की और स्ट्रिक लाइंस की, ठीक है। वो मैं थोड़े से और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैंने थोड़ा सा स्पीड में किया है, तो मे भी कुछ स्टूडेंट्स को ना समझ में आया, ठीक है। तो मैं इसमें आपको थोड़ी डिटेल नेक्स्ट क्लास में बता दूँ, ठीक है जी सर, लाजमी। जी, लाजमी, ठीक है। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।